बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं आज की व्लॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो ये कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी भी वक्त इस्तीफ़ा दे सकते हैं। मामला क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपको बताऊँगा। दूसरे नंबर पर एक बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, जो लोग हैं, वो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर शायद खकान अब्बासी की जमात में शामिल होने जा रहे हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करनी है। इमरान खान साहब की रिहाई और नए इंतखाबात और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से एक अहम तरीन मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट में। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आप साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आते हैं जी मुस्लिम लीग नून की तरफ कि वहाँ पर इस वक्त चल क्या रहा है। एक तो नाज़रीन मुस्लिम लीग नून इस वक्त इस हद तक फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा, उन्हें खुद समझ नहीं लग रही कि हम किस डायरेक्शन में जाएं। कभी वो मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं तो कभी वो डील के मामले को लेकर इस तरह से बयानियाँ बना रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो कोई डील कर रहे हैं पसे पर्दा, और उस डील के बदले में हमारी जो हुकूमत है वो तो फिर गिर जानी है। हालांकि इमरान खान साहब कोई डील नहीं कर रहे, इमरान खान साहब सिर्फ़ और सिर्फ बातचीत चाहते हैं। फिर उनको इमरान खान साहब की रिहाई का डर भी लगा हुआ है कि इमरान खान रिहा हो गया, हुकूमत बना ली तो हमारा क्या बनेगा। बहरहाल साथ ही साथ ये भी उनको इदराक हो चुका है कि जो कुछ मर्ज़ी हो जाए इमरान खान ने आना है और उनकी जो हुकूमत है वो नहीं रहनी। अब इस पर नाज़रीन एक तो ये कर रहे हैं कि मुज़ाकरात की जो ऑफ़र है वो बार बार कर रहे हैं जी कि या बल्कि आप ये कि ऑफ़र तो नहीं बल्कि मांग रहे हैं, मिन्नत तरला कर रहे हैं कि हमारे साथ जो मुज़ाकरात हैं वो किए जाएँ। मुसद्दिक मलिक साहब फरमाते हैं जी वफाकी हुकूमत ने मिलकर मामलात को सुलझाने के लिए PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। आप कहते हैं मुल्क घीर पहिया जाम कर देंगे, हम कहते हैं आओ मिलकर बात करो, बर्बाद मत करो, हमें हटाना है तो हटा दें। पीपल्स पार्टी ने जब कहा आओ हुकूमत बनाएं तो क्यों हुकूमत नहीं बनाई। तो ये जी एक मैसेज दे रहे हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात करो। आपको तो पहले पीपल्स पार्टी ने ऑफ़र भी की थी कि हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाओ, तो आपने हुकूमत क्यों नहीं बनाई। तो क्यों इमरान खान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत क्यों बनाए। मैंडेट ही इमरान खान का था। फॉर्म 45 फॉर्म 47 के नतीजे में तो जाली मैंडेट आपने हासिल किया और ये हुकूमत बनाई और पीपल्स पार्टी ने भी इसमें आपका साथ दिया। तो इमरान खान क्यों जो है जो उसको मैंडेट मिला उसकी रिस्पेक्ट ना करे और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाता। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात मुसद्दिक मलिक साहब ने कर दी है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लेते। असल मसला ये है कि वो इस वक्त पछता रहे हैं कि उन्हें ये जो हुकूमत है वो नहीं लेनी चाहिए थी। इवन के जो नवाज़ शरीफ हैं वो भी इस वक्त ये सोच रहे हैं, ये फ़ैसला कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो जाए और ये जो हुकूमत है ये छोड़ दी जाए। और यहाँ तक इतलात सामने आ रही हैं कि शहबाज शरीफ से किसी भी वक्त जो इस्तीफ़ा है वो लिया जा सकता है। और ये सारी की सारी डेवलपमेंट अक्टूबर से पहले होनी है या अक्टूबर का भी महीना जो है वो मिला लें, क्योंकि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अक्टूबर में रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ़ जस्टिस बनेंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब चीफ़ जस्टिस बनेंगे तो इस मामले के ऊपर भी, इस सिचुएशन के ऊपर भी नून लीग में जो गुफ्तगू है वो हुई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ़ जस्टिस बन गए तो फिर फॉर्म 45 तो खुल जाएगा और फैसले आएंगे। और सबको मालूम है वो PTI के हक़ में इसलिए आएंगे क्योंकि PTI राइट साइड पर खड़ी हुई है। तो किसी भी वक्त शहबाज शरीफ से इस्तीफ़ा लिया जा सकता है और ये इस्तीफ़ा देने का नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ को कहेंगे। दूसरी तरफ इनको डर ये भी है कि इमरान खान आ जाएगा और इमरान खान जो है वो फिर हुकूमत बना लेगा। और ख़ास तौर पर जो डील के हवाले से इस वक्त तासुर फैलाया जा रहा है कि इमरान खान कोई डील कर रहा है पसे पर्दा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। खान कोई डील नहीं चाहता। खान ने कल भी जो बयान दिया था 2 रोज़ कबल कि आप न्यूट्रल हो जाएं आसिम मुनीर साहब को, तो वो ये नहीं था कि आप न्यूट्रल हो जाएं और कोई डील कर ली जाए। तो बातचीत का मकसद ये था कि आप न्यूट्रल हो जाएं और पीछे जो सियासी जमातें इनको हम देख लेंगे और जो जमहूरियत है उसको प्रिवेल होना चाहिए और आपका जो अपना काम है न्यूट्रल होकर वो आप जो है वो करें, बजाय इसके कि जो मुदाखलत है वो की जाए। बहरहाल जी एतमाद का इस वक्त इमरान खान साहब से बातचीत के हवाले से भी दूसरी तरफ एतमाद का एक फ़क़दान ये है कि वो ये समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब आ गया तो इमरान खान कहीं हमसे जो बदला है वो ना ले। बहरहाल इमरान खान साहब कोई किसी से बदला नहीं लेने वाले। जहाँ तक बात करप्शन की है, जिस तरह से ये दोनों जमातें करप्शन कर रही हैं या जो इनकी करप्शन सामने आ रही हैं, IPPs का मामला देख लें, 40 जो कंपनीज़ हैं, तो इन करप्शंस के ऊपर तो इमरान खान कभी किसी को जो माफ़ है वो नहीं करने वाला और इस पर आईन कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो भी होनी है। दूसरे नंबर पर जी इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब की वापसी के हवाले से आपको बताता चलूँ जी
असद कैसर साहब ने ये बयान दे दिया है कि दिसंबर में हुकूमत हमारी होगी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बानी PTI होंगे, यानी कि इमरान खान साहब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म होंगे। अब ये सारी चीज़ कैसे मुमकिन होगी और ये क्यों कह रहे हैं असद कैसर साहब? एक चीज़ सुन लें, इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं वो बिल्कुल अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। इमरान खान साहब को जेल में मज़ीद रखना आलमोस्ट नामुमकिन होता जा रहा है और ये जो अगस्त का महीना है जो अभी आएगा, कुछ दिनों के बाद शुरू होगा, जो इमरान खान साहब पर केसेस हैं, इन केसेस का फ़ैसला इन अगस्त के महीने से आगे डिले नहीं होने वाला। इस अगस्त के महीने में ही इन तमाम केसेस का जो फ़ैसला है वो इमरान खान साहब का आने वाला है और किसी केस में भी इमरान खान साहब को अब ये अंदर नहीं रख सकते। जो एक ये नया मामला डालने की कोशिश करेंगे वो भी अब नहीं डल सकता। हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट्स में अगर ख़िलाफ़ भी फ़ैसले आते हैं तो हाई कोर्ट पे जब आएगा तो 9 मई को तो ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उड़ाकर रख दिया इमरान खान के अगेंस्ट जो बयानिया बनाया जा रहा था कि कोई सबूत नहीं मिला। जो इन्होंने तोशा खाना बनाया 190 मिलियन पाउंड है, ये मुकदमे भी उड़ जाएंगे क्योंकि आईन कानून के मुताबिक ये इमरान खान साहब के ऊपर जिस तरह से मुकदमे बनाए गए हैं वो बनते ही नहीं, भोंडे किस्म के मुकदमात थे। तो एक बात तो ये जहन में रखें, इन मुकदमों को देखा जाए तो अगस्त में इमरान खान साहब रिहा होंगे। जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म बनने की बात है तो ये तो ख़ुद रिज़ाइन देने के लिए इस वक्त बैठे हुए हैं, तैयार हैं और इनको पता है कि रिज़ाइन नहीं देंगे तो हमारी हुकूमत वैसे ही गिर जा रही है, तो बेहतर ये है कि रिज़ाइन दे दें और कोई ना कोई बयानिया बनाया जाए। अब मसला ये है कि क्या इमरान खान साहब नई हुकूमत जो है वो उसे एक्सेप्ट करेंगे इस तरह से कि फॉर्म 45 जो हैं, जब आईन कानून के मुताबिक उनके फ़ैसले आएंगे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब को अपनी नशिस्तें वापस मिलेंगी, अपना मैंडेट वापस मिलेगा, तो क्या इमरान खान साहब इस तरह से हुकूमत बनाएंगे या नए इंतखाबात की जानिब जाया जाएगा? तो इस हवाले से इमरान खान साहब की सोच आपको बताता चलूँ तो इमरान खान साहब फॉर्म 45 के ज़रिए मिलने वाली जो सीटें हैं जब वापस मिलेंगी तो इमरान खान साहब हुकूमत नहीं बनाना चाहते। इमरान खान साहब नए इलेक्शन चाहते हैं, फ़्रेश मैंडेट इमरान खान साहब चाहते हैं और फ्रेश मैंडेट का मतलब ये होगा कि जो 17 नशिस्तें इनको मिली हैं इनको वो नशिस्तें भी नहीं मिलनी। और इसकी एक और वजह ये है कि इमरान खान साहब ने जो टिकट्स दिए थे उसमें से कोई 40% टिकट्स ऐसे हैं जो इमरान खान साहब उन तमाम लोगों को वापस नहीं देना चाहते। अब इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि वो 40% जो लोग हैं या 30% जो लोग हैं वो इलेक्शन जीतने के बाद कहीं पर फिर नज़र नहीं आए। बस उन्होंने सीट जीत ली और सीट जीतने के बाद बस उन्होंने मज़े उड़ाए और कहीं बाहर वो नहीं निकल रहे। तो इमरान खान साहब ने इनको दोबारा जो टिकट है वो नहीं देना और फिर चूँकि इमरान खान साहब जेल में भी थे और जेल में होते हुए जो उनकी जानिब से टिकट जारी किए गए, ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें जो है वो फिर रह जाती हैं, जेल में उस तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं होती। तो बाहर आकर इमरान खान साहब ने ये तमाम तर जो तब्दीलियाँ हैं वो करनी हैं। तो इसलिए अगर ये कहा जाए जी कि ये हुकूमत गिरेगी और फिर उसके बाद इमरान खान इसी सेटअप का हिस्सा बनेगा, वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, मैंडेट उसे वापस मिलेगा और वो आगे चीज़ों को चलाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि जो नए इंतखाबात हैं वो होंगे और नए इंतखाबात के नतीजे में इमरान खान साहब की जो हुकूमत आएगी वो इमरान खान साहब फिर लेंगे और फिर वज़ीर-ए-आज़म भी बनेंगे। ज़ाहिर सी बात है फिर अगर ये अक्टूबर में सारी चीज़ें होनी है, नवंबर दिसंबर तक फिर जो मामलात हैं वो जा सकते हैं, प्रोसेसेस वगैरह होते हैं वो कंप्लीट होते होते। असद कैसर साहब ने मज़ीद ये कहा है कि उम्मीद है ट्रिब्यूनल्स के फ़ैसले PTI के हक़ में आएंगे, मैंडेट मिल गया तो यही इलेक्शन ठीक, वरना PTI नए इंतखाबात का मुतालबा करेगी। अब असद कैसर साहब ने तो ये कह दिया जी कि मैंडेट वापस मिल गया तो यही ठीक है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कह दिया जी कि नए इंतखाबात का मुतालबा है, तो नए इंतखाबात अगर मैंडेट वापस मिल गया तो फिर तब भी असम्बलियाँ तहलील की जा सकती हैं और नए इंतखाबात की तरफ जाया जा सकता है। तो खान साहब की यही सोच है। उन्होंने कहा जी कि इदारों से मुतल्लिक पोजीशन तब्दील नहीं हुई। इमरान खान ने कहा है कि मुल्क भी हमारा है, फ़ौज भी हमारी है, मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद में काम करेंगे। तो ये जो डील का एक इमरान खान के अगेंस्ट बयानिया बनाया जा रहा था, तो ये असद कैसर साहब ने भी क्लियर कर दिया जी कि डील शील नहीं, बातचीत अलहदा एक चीज़ होती है, आइनी हदूद में रहना पड़ेगा, मुदाखलत नहीं होगी और ये जो सियासी जमातें हैं ये तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी हुई हैं। तो ये जी असद कैसर साहब का पैगाम था और इमरान खान साहब की इन तमाम तर मामलात के हवाले से कुछ सोच थी। चीफ़ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब से एक अहम तरीन मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट में और ये मुलाकात हुई है जी इस्लामाबाद बार की। इस्लामाबाद बार कौंसिल के जो कुछ नुमाइंदे हैं उनकी चीफ़ जस्टिस कादी फायद ईसा से मुलाकात हुई है और उन्होंने एक एलामिया जारी किया और इस एलामिया के अंदर एक तो उन्होंने ये कहा है कि कमेटी ने जुडिशल कमीशन कवानीन के ज़ेर इल्तवा मंजूरी पर तशवीश का इजहार किया और मीटिंग शेड्यूल ना होने की वजह से ताख़ीर को भी उजागर किया गया। अच्छा, फिर इसी तरीके से जी
ये भी कहा गया जी कि फ़ौजदारी मुकदमात के निज़ाम इंसाफ़ में ज़ेर इल्तवा होने पर तशवीश का इज़हार किया। चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा से इन मुकदमात को जल्द निपटाने की हिकमत अमली वाज़े करने की भी दरख्वास्त की। अब ये दरख्वास्त तो की गई है चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब से, लेकिन शायद चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कुछ और नज़र आ रही हैं। एडहॉक जजेस तो तैनात हो रहे हैं, लेकिन केसेस उस तरीके से नहीं चल रहे। 59,000 को टच कर गए हैं पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केसेस की, लेकिन चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को अब इस्लामाबाद बार कौंसल भी ये कह रही है कि केसेस को निपटाया जाना चाहिए। लेकिन कादी साहब अब क्या कहते हैं? वैसे तो इससे पहले से ही हम आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन अब बार कौंसल ने भी ये कह दिया है, तो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को मेरे ख्याल से अब इस साइड पर भी देखना चाहिए। जो 2 महीने उनके रह गए हैं, बजाय और चीज़ों की तरफ जाने के, या एक्सटेंशन का मामला, मखसूस नशिस्तें या इंटरनल जो चीज़ें वगैरह चल रही हैं, तो वैसे भी एक्सटेंशन तो नहीं मिलनी, तो 2 महीने में अगर यही कोई अच्छे काम करते जाएँ और केसेस जो हैं उनकी पेंडेंसी कुछ कम हो जाए तो ज़्यादा जो है वो बेहतर हो जाएगा। कुछ चीज़ें अपने क्रेडिट पर भी चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा बाद में कह सकते हैं कि देखें मेरे दौर में जो पेंडेंसी थी वो कम हुई थी, लेकिन खैर लग तो मुश्किल रहा है। बहरहाल बार की तरफ से भी ये जो मुतालबा है वो सामने आ चुका है। मुस्लिम लीग नून से एक बड़ी तादाद जो है रहनुमाओं की वो उड़ने जा रही है और शायद ख़ाकान अब्बासी के साथ शामिल होने जा रही है, क्योंकि नए इंतखाबात की सूरत में ये जो नून लीग है इनको तो कुछ नहीं मिलने वाला। नून लीग के हवाले से ऑलरेडी आवाम के अंदर जो नफ़रत है वो भी आपके सामने है। तो ये जो रहनुमा होंगे ये जाएंगे शायद ख़ाकान अब्बासी की जमात में, और शायद ख़ाकान अब्बासी की जमात से या प्लेटफॉर्म से अगर वो लोग लड़ते हैं तो उनके पास बेहतर ये चांस होगा कि शायद वो कुछ जो वोट हैं वो हासिल कर सकें। खैर वहाँ पर भी जाने का, जिस तरह से इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी या इमरान खान के पीछे आवाम खड़ी हुई है, तो जो मर्ज़ी ये जमात बदल लें इनको तब भी कोई फ़ायदा नहीं होना। और नए इंतखाबात इस वजह से भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि अगर नए इंतखाबात होते हैं तो ये जो मैंडेट इमरान खान साहब को मिला हुआ है, जो इमरान खान साहब का है भी 2/3 अक्सर, इससे ज़्यादा इमरान खान साहब को जो नशिस्तें हैं वो हासिल करने का चांस है, क्योंकि अब तो सिचुएशन और भी इमरान खान के हक़ में बेहतर हो चुकी है। और फिर जब नए इंतखाबात होंगे तो वो नए इंतखाबात इस तरह से नहीं होंगे जिस तरह से अभी लास्ट 8 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं। तो ये फिर साफ़ और शफाफ जो इंतखाबात हैं वो यकीनी बनाया जाएगा, और अगर साफ़ और शफाफ इंतखाबात होते हैं तो फिर उसके नतीजे में इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा जो नशिस्तें हैं वो हासिल करेंगे। 2 एडहॉक जजेस जो तैनात करने की सिफारिश की गई थी ये तैनात हो चुके हैं, और वज़ारत कानून ने इनका जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल को 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज तैनात कर दिया गया है, और वज़ारत कानून और इंसाफ ने इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ जी, नई अपडेट ये है कि कल यानी कि मंडे वाले दिन ये जो जजेस हैं, दोनों नए एडहॉक जजेस, ये दोनों हल्फ लेने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं इनसे हल्फ लेंगे और एडहॉक जज के तौर पर ये जो है वो काम करेंगे। फिर इसी तरीके से जी अली मोहम्मद ख़ान साहब हैं, उन्होंने भी एक अहम बयान दिया और उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो और सियासी जमातें मिल बैठ कर मसाइल हल करें। जब मुकाबला सियासी जमातों में हो तो इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन अगर बैनुल अक़वामी मुदाखलत हो तो फिर न्यूट्रल बनना ऑप्शन नहीं है। पाक फ़ौज मुल्क के इस्तेहकाम और दिफा में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अच्छा, अब ये जो इमरान खान साहब ने बयान दिया था न्यूट्रल वाला, इस न्यूट्रल वाली बात को पकड़कर क्रिटिसाइज़ ही किया जा रहा था। इमरान खान साहब ने पहले तो कहा था कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए किसी को, और अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएँ। तो इसको क्लैरिफाई किया अली मोहम्मद ख़ान ने कि इमरान खान साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, न्यूट्रल होना चाहिए और अपनी आइनी हदूद में रहना चाहिए, लेकिन जब बैनुल अक़वामी कोई मुदाखलत हो तो फिर आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, फिर जो मुदाखलत है वो होनी चाहिए। मतलब बैनुल अक़वामी मुदाखलत कैसे, ये जो इशारा है यही है कि जो साइफ़र और इमरान खान के अगेंस्ट अदम एतमाद, और फिर जिस तरीके से बाद में जो सारी चीज़ें खुली हैं और इमरान खान साहब को जिस तरीके से हटाया गया, अब खैर ये ख़ुद भी पछता रहे हैं कि क्यों हमने इमरान खान को हटाया, और अब मुस्लिम लीग नून ये भी सोच रही है और बातें कर रही है कि इमरान खान को हुकूमत दे दी जाए, क्योंकि इमरान खान को हराने का एक ही मौका है, एक ही तरीका, और वही है कि इमरान खान ख़ुद को खुद हराए अगर, और वो तब मुमकिन हो सकता है कि इमरान खान अगर हुकूमत में आए और डिलीवर ना कर सके, फिर उसके बाद हमारी तरफ लोग शायद देख लें हमारा कोई चांस बन सकता है, अदरवाइज़ हमारा कोई चांस नहीं बनता। लेकिन ये भी इनकी भूल है कि इमरान खान हुकूमत में आकर डिलीवर नहीं करेंगे। अवाम इस हद तक इमरान खान के साथ खड़ी हुई है कि अवाम खुद हेल्प आउट करेगी इमरान खान को कि वो डिलीवर करे ही करे। तो ये नाज़रीन आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।